गोचर है। और मैं अयोध्या जी की रामलीला में चौथी बार श्री राम जी का किरदार निभाने की चेष्टा कर रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी हैं, पधारे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, हम सब मिलकर इनका स्वागत करते हैं। हमारे मेन संरक्षक साहब ही हैं, जिनकी वजह से ये रामलीला चलती है और पिछले 4 साल से चल रही है। 2020 जब कोरोना काल था, उस टाइम प्रवेश भैया ने ही दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से रामलीला का मंचन विश्व भर में करवाया था। और उस साल 16 करोड़ लोगों ने देखा था, जैसे आप सबको पता है। नेक्स्ट ईयर, उसके जो नेक्स्ट ईयर था, उसमें 22 करोड़ लोगों ने देखा था। और पिछले साल 26 करोड़ लोगों ने उसी रामलीला का मंचन देखा। डीडी नेशनल, प्रसार भारती और यूट्यूब के माध्यम से। इस साल हम फिर प्रवेश भैया से यही गुजारिश करेंगे कि डीडी नेशनल फिर से हमारे वहां पर आए और हमारी रामलीला को कवर करें और विश्व भर में हमारी रामलीला का जो मंचन है वो दिखा के हमारा जो परिश्रम है उसको 4 चांद लगवा देंगे। तो मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बोले। आप सभी को जय श्री राम। आपको सबसे पहले तो मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि देश में जो अनेक अपना दशकों से एक जो महिला आरक्षण बिल जो अपना पेंडिंग था, कल उसको सदन ने पास किया। तो उसके लिए मैं देश की सारी महिलाओं के साथ साथ, आज हमारे साथ भी महिलाएं हैं इस अपना मंच पे मौजूद, उनके साथ साथ सभी को, आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये बिल जब आ जाएगा, हम जो और सारी पार्टियां महिला सशक्तिकरण की बात करती है, हम ये अपना रामायण के किरदार में भी देखते हैं कि माँ सीता का क्या बलिदान था। जो 14 वर्ष का वनवास मिला था वो माँ सीता को तो नहीं मिला था, वो तो प्रभु श्री राम को मिला था। मगर वो भी उनके साथ साथ में उन्होंने भी पूरा वनवास काटा। तो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए, इस स्थान तक ले जाने के लिए हमारे देश की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं सारी महिलाओं को सबसे पहले नमन करता हूं और सभी को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं ये बिल पास होने। मुझे याद है कि आज से 4 साल पहले जब ये रामलीला का शुरू हुआ, तो मैं और सुभाष मलिक जी, जिनको हम बॉबी के नाम से जानते हैं, देश में दुनिया में कोरोना का समय चल रहा था, पूरा लॉकडाउन लग गया था और उस समय हर आदमी की ये अपना चर्चा का विषय था, चिंता का विषय था कि इस बार की रामलीला का क्या होगा। और हम सभी जानते हैं कि 2 साल तक ये देश में कहीं पर भी रामलीला नहीं हुई थी, मगर हमने उस परंपरा को खत्म नहीं होने दिया। जब मैंने और सुभाष मलिक जी ने एक दिन ये चर्चा करी कि क्या कर सकते हैं, तो हमने बात करी कि आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो हम इसको क्यों ना ऑनलाइन दिखाएं और कहीं ऐसे स्थान पर करें कि जिसका इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाए। तो मुझे बहुत खुशी होती है आपको बताते हुए कि सबसे पहले उसके बाद में हमने अयोध्या में रामलीला करी। हमने अयोध्या का स्थान चुना और उससे अच्छा कोई स्थान तो देश में हो नहीं सकता था। जब हमने अयोध्या का स्थान चुना तो फिर हमको मालूम पड़ा कि अयोध्या में, जहाँ पे भगवान श्री राम की नगरी है, वहां पर तो रामलीला कोई होती नहीं, क्योंकि सारे प्रभु श्री राम के अपना लीला में डूबे हुए रहते हैं। तब हमने वहां पे जो है रामलीला शुरू करी और रामलीला शुरू करी तो उसका क्रेज इतना बढ़ता गया कि जो पूरे देश का सबसे देखने वाला डीडी चैनल है, वो उसने अपना डीडी चैनल ने खुद ही हमसे संपर्क किया और उसने कहा कि हम इसको लाइव दिखाना चाहते हैं। और उनको कंसेप्ट इतना आया, अच्छा लगा कि उन्होंने इसको लाइव दिखाया। तो उसके बाद में जो हमने कार्यक्रम के बाद में पूछा कि इसकी व्यूअरशिप क्या रही,
कितने लोगों ने, देश के, दुनिया के लोगों ने देखा, तो उन्होंने बताया कि ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन देखा गया और लगभग 25 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने इसको देखा। और वो अपना तब से आज तक हमेशा इसका डीडी पर लाइव प्रसारण होता है और अभी इसकी संख्या, व्यूअरशिप की संख्या और ज्यादा बढ़ती गई और देश में जहां पर भी लोग अपने घर से बाहर निकलकर अगर कोई रामलीला नहीं देख पाते हैं तो वो अपने घर में बैठकर ही, जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं वो अब तो हमारी रामलीला से जुड़ गए। अगर मैं कुछ आपको कलाकारों का नाम बताऊं तो इसमें पूनम ढिल्लों जी, जो अपने जमाने की बहुत एक अदाकारा रही है, एक्ट्रेस रही है बहुत बड़ी, तो उन्होंने इसमें काम किया। माँ शबरी का इस साल कर रही हैं। और फिर एक जो पिक्चर आई थी मैंने प्यार किया, हम सबको अच्छी लगी, उसमें जो भाग्यश्री थी एक्ट्रेस, तो वो हमारी रामलीला से जुड़ी हैं। उसके बाद में गजेंद्र चौहान जी, फिर हमारे राजा मुराद जी, राकेश बेदी जी, गिरिजा शंकर जी, अनिल धवन जी, और ऐसे, और हमारे साथ आज जो बैठे बनवारी लाल जी, हमने इनके बहुत सारे सीरियल देखे हैं। इनका किरदार पूरे देश की जनता ने बहुत ज्यादा सराहा है और कभी आज भी कभी आ जाता है कहीं ना कहीं, तो आज भी हम उसको नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे बनवारी लाल जी, और मेरे जो साथ में बैठे हैं जो प्रभु श्री राम के किरदार में आते हैं, ऐसे हमारे भाई राहुल जी। राहुल जी का और कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पे किरदार करने का। राहुल जी अपने आप में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, जो है भगवान की दया बहुत अधिक इनके ऊपर में, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसके बाद भी इन्होंने भगवान श्री राम का किरदार किया और ये करते आ रहे हैं अपने शुरू से। और अगर आप इनका देखेंगे किरदार में, इनको गेटअप में देखेंगे पूरा, तो आपको ये लगेगा कि पूरे देश में मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि इससे सुंदर जो है भगवान श्री राम का किरदार और वो जो इनका चित्र आता है और जो इनका फिजिक है जो भगवान ने दिया और इन्होंने बनाया, तो इससे अच्छा किरदार मैंने भगवान श्री राम का आज तक कभी कोई नहीं देखा। मैं भी बहुत सारी रामलीला में जाता हूं और अभी हमारे साथ में मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं जो माँ सीता के रोल में डॉक्टर लिल्ली सिंह जी, जो अपना मेडिकल डॉक्टर हैं। अब आप देखिए कि ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी रामलीला में कोई भी डॉक्टर महिला माँ सीता का किरदार नहीं करती हूँ। तो एक अपना डॉक्टर जो उनका प्रोफेशन है और उसके बाद में वो ऐसा रोल कर रही हैं, तो इसका कोई और कारण नहीं है। इसका कारण है कि ये इस अपना रोल में, किरदार में इतने ज्यादा डूब जाते हैं। तो मैंने राहुल जी से पूछा आपको कैसा लगा आप करते हैं प्रभु श्री राम का किरदार, तो उन्होंने कहा पूरे साल के ये मेरे जो अपना 9 दिन है ये इतने शांति से बीतते हैं और मेरा मेडिटेशन हो जाता है, मेरे अंदर के सारे जो अपना बुरे, मेरी सोच भी है वो भी खत्म हो जाती है, तो अंदर से पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो ये है इसका चमत्कार। तो ऐसे हमारे किरदार, उसके साथ में अपना कविता जी बैठी हुई हैं, इनको भी हम सब, ममता जी बैठी हुई हैं, उनको भी हम जानते हैं। तो ऐसे ऐसे किरदार इस अपना रामलीला में आते हैं और इसमें अपना शुभम जी की बहुत ज्यादा मेहनत है, जो सुभाष जी के बेटे हैं, बॉबी जी के बेटे हैं। और ये अपना सुभाष जी, जो हम उनको, तो मैं तो सुभाष, इसका नाम जो है बहुत सालों बाद मेरे को पता लगा कि सुभाष है, हम तो इनको बॉबी के नाम से ही जानते हैं। तो बॉबी जी की मेहनत बहुत है और ये आपने नोट किया होगा कि ये कभी कैमरे के सामने भी नहीं आते, ये कभी इनको अच्छा ही नहीं लगता, ये हमेशा बैक स्टेज रहते हैं हमेशा। अभी आपने देखा कि पटके भी खुद ही जो है ना दे रहे थे। तो वहां पर अपना कई महीने की मेहनत होती है, उसके बाद में वहां पर ये मंच को सजाया जाता है। और अभी तो उसका जो है, जो अयोध्या में हमारा भव्य मंदिर बन रहा है, तो उसके बाद तो इसका जो है और ज्यादा इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है हमारी रामलीला की। और आने वाले सालों में, क्योंकि अभी जो हमें लग रहा है कि जनवरी 2024 में इसकी शुरुआत हो जाएगी मंदिर,
तो और वहां पे एयरपोर्ट भी बन गया है अब तो। तो अच्छा, मेरी कंपनी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि राहुल जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो जो अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है वो भी इन्हीं की कंपनी बना रही है। अरे वाह। तो ये तो मुझे आज ही पता लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का नाम। तो इससे देखिए कहीं ना कहीं ये कैसे जुड़े, क्योंकि इनको टेंडर से ही मिला होगा। हमारा तो कोई इसमें मुझे तो अभी पता लगा कि ये बना रहे हैं। तो अभी ये क्योंकि राम जी का रोल कर रहे थे, तो है ना, राम जी ने कृपा करी कि भाई तू ये एयरपोर्ट भी तू ही बना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जाना जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप सब भी वहां पर आए और इसको कवर करें, और ज्यादा जो है लोगों के सामने ये अपना इसका प्रचार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं। और आज की डेट में ये दुनिया की सबसे बड़ी देखने वाली रामलीला बन गई। तो इसलिए मैं इसके लिए जितने भी किरदार हैं उन सबके साथ, जो पूरी टीम है उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को मैं बहुत बहुत जो है अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे संस्कृति मंत्री जी का, और सारे अधिकारियों का, जो पूरे अयोध्या में डीसी हैं, सारे वहाँ के कमिश्नर हैं, वहाँ के सेक्रेटरी हैं, वहाँ की पुलिस है, वहाँ के सारे पुजारी हैं, वहाँ के अयोध्या नगरी में रहने वाले लोग हैं जो हमारा सहयोग करते हैं। और हमेशा वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के कोई बड़े बड़े मंत्री आते हैं, खुद आते हैं, रामलीला को देखते भी हैं, परिवार के साथ भी आते हैं, कमिश्नर भी आते हैं, वो भी परिवार के साथ आते हैं, अकेला कोई नहीं आता। और वो देखकर बहुत उनको अच्छा लगता है। धीरे धीरे जो हमारी कमियां रही हैं पीछे, हम भी उससे सीख रहे हैं और आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी आए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने जो रोल कर रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में कि क्या फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, पहले भी कभी? सर मैं रामलीला तो फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, बट मेरा माइथन सीरियल गेम है उसमें मैंने दुर्गा का रोल किया होता है। बट सीता का रोल और रामलीला में मेरा पहला एक्सपीरियंस है और उसके लिए मैं पूरी तैयारी हूँ। तो रिहर्सल वगैरह करते हो क्या? हाँ तो चल रहा है। आपकी इस अयोध्या की रामलीला में रावण का किरदार कौन प्ले करने वाले हैं? गिरजा शंकर जी। सबको रावण से एक अपना लगाव है। कलयुग यही है। क्योंकि सर आदि पुरुष में सैफ अली खान ने तो बेकार कर दिया था रावण का किरदार, तो मैंने सोचा कि रावण देखने में नहीं, हमारे सारे किरदार आपको इतने सुंदर मिलेंगे और ऐसा लगता है उनको देखकर कि वो जो है वही है। बिल्कुल, जब आप देखते हैं तो। शुभम जी, इस बार रामलीला में क्या खास देखने को मिलने वाला, वो थोड़ा जानना चाहिए आपको। ये इस साल पिछले साल रामलीला में जैसे हनुमान का रोल बिंदु दारा सिंह जी निभा रहे थे, तो इस साल वरुण सागर जी निभा रहे थे। ऐसे करके कई हमने कलाकारों में चेंजेस करे हैं। हमने इस बार स्थान भी बदला है, पहले लक्ष्मण किला होता था, अब नया घाट पे रामलीला। प्रवेश जी मेरा सवाल था कि इससे देखिए, ये तो मेरे से ज्यादा गुस्सा, क्योंकि मैं कुछ बोलता हूं तो आपको लगता है कि मैं तो पार्टी का एक जो है सिपाही हूं इसलिए बोल रहा हूं, मगर देश के हमारे करोड़ों लोगों में इसका बहुत ज्यादा गुस्सा है कि कोई भी सीधा, मैं समझता हूं कि कभी भी एक दूसरे के धर्म पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि सारे धर्म अच्छे हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी मंदिर में जाकर शांति मिलती है, किसी व्यक्ति को मस्जिद में जाके शांति मिलती है, किसी को चर्च में जाके शांति मिलती है, तो जिस आदमी को जिस स्थान पर जाके शांति मिलती है उसके धर्म के ऊपर में कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये जो इंडिया अलायंस बना है, और आपको ध्यान होगा इनकी जो मुंबई में बैठक हुई थी, उसके बैठक के तुरंत बाद ही उन्होंने ऐसा बयान दिया। तो ये किसी एक व्यक्ति का कोई बयान नहीं है, स्टालिन का कोई बयान नहीं है, ये पूरे इंडिया अलायंस का बयान है। उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो अरविंद केजरीवाल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताएं कि क्या वो इस बयान से जो है इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते। उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब वो रखते ही। जब चुनाव होता है तो वो हनुमान लीला करते हैं, हनुमान का पाठ करते हैं। चुनाव खत्म होते ही, मुख्यमंत्री बनते ही, हमारे हिंदुओं को ही, हमारे सनातन धर्म को ही डेंगू मलेरिया बोल देते हैं।
और उनके साथ खड़े हो जाते हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। तो जो अपना लोगों की ताकत है वो होती है ताकत अपना वोट की, और वोट की ताकत वो दिखाएंगे 2024 में, जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की 400 सीटों से ज्यादा जो है हमारी सीटें आएंगी, तो ये पता लगेगा सनातन धर्म की क्या ताकत होती है। तो क्या आप भी इस बार एक रोल करने वाले हैं अयोध्या की रामलीला में? कभी काफी सांसद कर चुके हैं और नहीं, सबसे बड़ा रोल तो भैया ही करते हैं। मैं एक बार बचपन में जो है ना लक्ष्मण बना था, तो उसके बाद मैंने रोल नहीं किया। एक सवाल ये था, इस समय विभिन्न धारावाहिक बन रहे हैं, मूवीज बन रही हैं, जिस तरीके से जब वो सामने आता है और अयोध्या की जो रामलीला भी जिसमें आपने बात कही कि बहुत गहराई के साथ आपके हर एक किरदार को निभाया जाता है, तो जो युवा वर्ग है या जो वो जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसको कैसे क्लियरिटी मिलेगी सर? जो जानते नहीं है, जो पढ़े नहीं, जो कि आजकल वीडियोज और चीजें देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनके सामने आगे कुछ और चीजें आ रहे हैं, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन और चीजें हाईटेक है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारी इसको अयोध्या की रामलीला को अपना शुरू करने का मकसद ही ये था कि देश की नई युवा पीढ़ी को वो कहीं ना कहीं इसको देख सके। आपने जैसे बताया कि ऑनलाइन सारे सीरियल्स आजकल लोग देखते हैं, तो रामलीला आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी, ये पहली रामलीला हमारी सुनी होगी, अयोध्या की रामलीला, जो केवल ऑनलाइन ही दिखाई जाती है। उसके बाद में वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि 20,000 लोग आते हैं हमारी अयोध्या की रामलीला देखने, मगर ऑनलाइन 25 करोड़ लोग देखते हैं। अब ऑनलाइन दिखाने का मकसद ही है कि देश की नई युवा पीढ़ी देखे, ताकि उसको हमारी संस्कृति के बारे में पता लगे। और जहां पर एक तरफ में रामलीला की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि जगह कम हो रही है और अपना सरकारों की परमिशन नहीं मिलती है, वहीं पर हमने रामलीला को बढ़ाने का काम किया। और मेरे क्षेत्र में अगर मैं मेरी लोकसभा की बात करूं, तो जहां पर भी कोई भी व्यक्ति आवेदन लेकर आता है कि मैं रामलीला करना चाहता हूं, तो मैं चाहे वो डीडीए का जगह हो चाहे एमसीडी का जगह हो, हम उसको दिलाने का काम करते हैं और उसको पुलिस परमिशन भी दिलाने का काम करते हैं। ना केवल रामलीला बल्कि जन्माष्टमी हो या कोई दुर्गा पूजा हो, हम ये सारे जो हमारे अपना धार्मिक हमारे त्योहार हैं, हम उनकी संख्या को अपना धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी भी कहीं ना कहीं अपने अपने मोहल्लों में इससे जुड़े। जो ऑनलाइन इतने सारे सीरियल सारे मूवीज आ रहे हैं उसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि हमें अपनी लाइन को बड़ा करना चाहिए, ताकि हम सारी अपना युवा पीढ़ी को इसके साथ में जोड़े। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी जो ये रामलीला है, ये वाल्मीकि जी की रामलीला से प्रेरित है और 100% हम उसी को फॉलो करते हैं। और पूरे धर्म का अपने अंदर जो हमारा मान सम्मान और जो राम जी के संस्कार आकार विकार प्रकार, उनके जो संस्कार जो उन्होंने फैलाए दुनिया में, उनको हम फैलाने का छोटा सा यत्न करते हैं। बाकी जो अभी पिक्चर आई थी, क्या नाम था? हाँ, वो पिक्चर तो जो उसका ट्रेलर मैंने देखा था, तो मेरे को लगा बहुत कि एक बार चलो देखते हैं, मगर वो देखने के बाद में मुझे भी नहीं अच्छी लगी। तो ऐसी पिक्चरें जो है ना बने तो अच्छा है, कि जो हमारी संस्कृति है जैसे रामायण है, तो रामायण को आज के मॉडर्न तरीके में नहीं ढाल देना चाहिए, उसको उसी अपना परिवेश में दिखाना चाहिए। तो वो पिक्चर तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी। रामलीला में तो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण को लेकर के, तो इस बार आप जो रामलीला कर रहे हैं कॉन्सेप्ट है इस तरीके का, बताओ। इस बार क्या है? इस बार हमने चंद्रयान 3 जो हुआ है उसके ऊपर। अब आप बोले रामलीला में नया कंसेप्ट क्या है? नया कंसेप्ट कुछ नहीं होता। रामलीला अगर सारे लोग, देश के लोग, मैं भी ये सोचता हूँ, मेरे यहाँ पर जितनी रामलीला होती है, आपको पता होगा 2 साल के पहले अपना प्रधानमंत्री जी आए थे दशहरे के दिन में द्वारका में, वो हमेशा लाल किला जाते थे, मगर 2 साल पहले द्वारका आए थे हमारे यहाँ पर। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि रामलीला में 20-20 हजार लोग आते देखने के लिए द्वारका में हर साल, क्या इनको स्टोरी नहीं पता? क्या इनको अपना क्या देखने आते हैं? तो सब लोगों को स्टोरी पता है कि क्या होने वाला है, आज कौन सा सीन है, उसमें क्या होगा, क्या डायलॉग आएंगे, क्या बातें भगवान श्री राम ने बोली थी, क्या मैसेज दिया था, क्या समझाया था, सबको मालूम है। फिर भी लोग आते हैं देखने के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि हम
एक साल में, वो अपना एक साल की बात आती है ना रामलीला, एक साल में हम ना जाने कितने झूठ बोलते हैं, ना जाने कितने पाप करते हैं। तो वो रामलीला में आते हैं तो वो 9 दिन उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों का झूठ बोलना कम हो जाता है, पाप कम हो जाता है, तो उससे कुछ ना कुछ वो सीखते हैं। मगर कहते हैं कि लोगों की याददाश्त बहुत वो जो ना कमजोर होती है, तो वो 1 महीने के बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर झूठ बोलना। तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा रामलीला हो, संख्या बढ़ती रहे, लोग इसको देखते रहे। सबसे जरूरी चीज जो ये है कि जो तुलसीदास जी की, जो वाल्मीकि जी की जो रामायण है, अगर हम उसको पढ़े पन्ना दर पन्ना, अगर हम उसको पढ़े तो उसके अंदर इतने सारे परते हैं, इतने सारे अभी भी ऐसे अध्याय हैं जो हम लोग अपनी रामलीलाओं के माध्यम से हम फैला नहीं पाते, जग जाहिर नहीं कर पाते। तो जैसे आपने पूछा, इस बार हमने 3 सीन्स ऐसे डाले हैं जो किसी को शायद पता नहीं। पिछले साल हमने 2 सीन्स ऐसे डाले थे जो किसी को पता होंगे लेकिन बहुत कम लोगों को पता थे। और हम लोग अपनी रामलीलाओं के माध्यम से रामचरितमानस घर घर में फैलाने की कोशिश करते हैं। और हमारा, जैसे मैंने आप लोगों को भैया के आने से पहले भी यही कहा था कि अगर हमारी रामलीलाओं से कोई एक अंश मात्र भी अपने अंदर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धारण करे और उसको एक्सरसाइज करे तो हमारा रामलीला का मंचन सफल हो जाए। हमारा ये प्रयोग जो हम हर साल करते हैं इससे इसको लिखने वाले कौन, जो कथा जो लिखते हैं, जो आप लोग बोलते हैं, उसको लिखने की जो कला है। सर 90% जो है, हम लोग सारे विश्व में लाखों रामलीलाएं होती हैं जिनका एकमात्र केंद्र अयोध्या जी होता है। सारी की सारी रामलीलाओं में सेम डे पर सेम चीज दिखाई जाती है, लेकिन खाना और है मैं बता रहा हूँ एक ही किताब है, एक ही किताब है, एक ही डायलॉग है जिसको हम लोग सब फॉलो करते हैं। मतलब 95% लोग उसी को फॉलो करते हैं। सेम चीज है, सेम अध्याय हर रोज दिखाते हैं, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये। हाँ, इसके अंदर कुछ कुछ सीन्स जो ऐसे हैं, क्योंकि मेरे इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, बहुत ज्यादा रुचि है, तो हम लोग कुछ चीजें ऐसी दिखाने की कोशिश करते हैं जो जग को पता नहीं है। जैसे पिछले साल हमने एक छोटी सी, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब खर और दूषण का वध होता है और उस वध के बाद राम जी को पता चल जाता है कि अब जो है, क्योंकि वो तो लीलाधर है, उनको तो सब पता ही है, उनको तो सारा कुछ पता था, तो उन्होंने सीता जी को बोला कि अब जो है हमारा बिछड़ने का समय आ गया। उसी समय, जबकि सीता जी का हरण उस समय नहीं हुआ, तो वो अग्निदेव को बुला के सीता जी को उनके पास सुपुर्द कर देते हैं और सीता जी की परछाई जो है वो लेकर के रावण अपहरण करता है। तो ये जो अध्याय है, ये वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास रामायण में लिखा है। इसको बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। हमने चेष्टा करी और पिछले साल ये सुपरहिट सीन हुआ और इसकी मैक्सिमम फॉलोइंग थी। जब जिस दिन हमने ये सीन दिखाया उसकी मैक्सिमम फॉलोइंग थी, 5वें दिन का सीन थी। तो ऐसे ही हम इस साल और भी बहुत चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे, जो लोगों को हम कुछ तो अलग दिखाएंगे ना। प्रवेश जी, जैसे पहला इलेक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल बताएंगे कि आपका तो पूरा योगदान रहा है, हमेशा संसद अपना पार्लियामेंट में रहे, थोड़ा सा डिटेल। तो डिटेल आप सबको पता ही है कि महिला आरक्षण बिल जो इतने सालों से पेंडिंग था वो पास हो गया है। इसमें 1/3 हमारे महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और अपना लोकसभा के साथ साथ सारी स्टेट असेंबली में भी आरक्षण लागू होगा। जो 2026 में सेंसस होगा और उसके बाद में डिलिमिटेशन के बाद में 2029 से ये अपना लागू हो जाएगा। संसद का जो 2029 का इलेक्शन होगा उसमें आरक्षण अपना लागू होगा, प्रभावी रूप से आ जाएगा। वाह, क्या रोल कौन कर रही बताओ। एक एक्टर है भानु राणा जी, वो लक्ष्मण जी का किरदार निभाने की चेष्टा कर रहे हैं इस साल। पिछले साल भरत जी ने निभाया था, मिस्टर भरत शर्मा थे, उन्होंने निभाया था। इस बार भानु राणा जी वो निभा रहे हैं। ये राजस्थान के ये कर रहे हैं। जो भरत शर्मा जी हैं वो यूपी के थे और इस बार वो लक्ष्मण मूर्छित होते हैं और हनुमान जी वहाँ जाके। ये तो चाय पे चर्चा करने वाले आगे सवाल है, अभी करते चाय पे चर्चा।